everyone, welcome back to the Study Like Toppers, and today we are going to start with the topic of Africa. As in the previous topic, we have covered a brief intro about the continent, and now in each part, we are going to take each and every continent one by one. So, firstly, we have Africa by the alphabetical order. So Africa is the second in both population and size, and 15% of the world's population live here. It means जो अफ्रीका है वो सेकंड नंबर पर है both population as well and in the size. तो मतलब जैसे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना. अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है तो उसमें जो सेकंड नंबर पर है, टॉप 2 जो कहते हैं सेकंड नंबर पर है, वो अफ्रीका है. दोनों पॉपुलेशन में भी और साइज में भी, मतलब उसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में भी, और साइज के मामले में भी, मतलब जो उसकी लैंड मास है कितनी लंबी है, मतलब कितने दूर तक है, कितनी बड़ी लैंड है उसकी, उसमें भी वो सेकंड नंबर पर है. और जो उसमें 15%, ठीक है, 15% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है. ठीक है, अगर हम कहें 100% है वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो उसमें से जो 15% है वो रहती है अफ्रीका में. नाउ इट मेक्स अप 20% ऑफ द टोटल लैंड, तो एरिया ऑफ द अर्थ. तो इसका मतलब कि अर्थ के जो है 20% अफ्रीका है. मतलब अगर मैं कहूँ कि अर्थ 100% लैंड है अर्थ में, ठीक है, फिर उसमें से 20% जो है, 20% लैंड जो है वो है अफ्रीका की. तो इसका मतलब क्या है कि 15% की जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं उसमें से 15% लोग, 15% लोग रहते हैं अफ्रीका में. और पूरे अर्थ की जितने भी परसेंट लैंड है, 100% लैंड में से 20% लैंड जो है वो अफ्रीका की है. नाउ the equator passes through the center of this continent and gives it a warm and a tropical climate. तो जैसे अब हम बोलते हैं इक्वेटर ने इसको पास किया है, मतलब इक्वेटर से ये पास होती है. इक्वेटर आपको पता है ना, मिडल लाइन ऑफ द अर्थ, जहाँ पे सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है. अब यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी तो मतलब वहाँ पे गर्मी, वार्म वेदर होगा, हॉट वेदर होगा. अब वहाँ पे अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो इसका मतलब वहाँ पर होगा इवेपोरेशन प्रोसेस वेरी फास्टली अकर होगा उधर. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम वार्म रीजन, तो हाँ हम समझते हैं कि यस वार्म होगा बिकॉज वो इक्वेटर उसको पास आउट करता है. इसकी वजह से अर्थ की जो रेज होंगी वो बिल्कुल डायरेक्टली उधर पहुँचेगी, जिससे वहाँ पे धूप पड़ेगी, वार्म होगा. बट ट्रॉपिकल क्लाइमेट हाउ, वहाँ पे बारिश क्यों होती है इतनी? इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे अगर आपको धूप है, जितनी तेज़ धूप होगी उतनी तेज़ वाटर इवेपोरेशन होगा. अब जितनी तेज वाटर इवेपोरेशन होगा उतनी जल्दी वाटर जो है ऊपर क्लाउड्स फॉर्म करेगा, और जितनी जल्दी क्लाउड्स में वाटर जाएगा उतनी जल्दी बारिश होगी. तो इसीलिए जो इक्वेटर के आसपास की कितनी भी जगह हैं, यही नहीं है कि अफ्रीका को ही काटती है या अफ्रीका से ही पास होती है इक्वेटर, पर जहाँ से भी वो होती है उधर हर जगह बहुत ही रेनफॉल होती है और उसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं. तो ये आपका एक रीज़न बन जाएगा. अगर आपसे पूछे कि जो अफ्रीका है वहाँ पे तो इक्वेटर पास होती है तो वहाँ पे इतनी बारिश की होती है, या फिर कोई भी रीजन जहाँ पे इक्वेटर पास आउट होता है तो बारिश की होती है. क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होता है, उस चक्कर में पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है, क्लाउड फॉर्म होते हैं, एंड जल्दी से जल्दी क्लाउड फॉर्म होने से, जल्दी से जल्दी वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें आने से वहाँ पे रेन होती है. Africa has the credit of being the birthplace of mankind. तो ये जो जगह है उसे क्रेडिट भी दिया जाता है बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड का, जो है होमोस्पेनियस. अब ये है कौन? बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड. अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले इंसान हुए थे पैदा? नहीं. बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड और होमोस्पेनियस का मतलब है कि, तो होमोस्पेनियस का मतलब है, जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ. इस इमेज में आप देख सकते हो कि पहले एक
चिंपैंजी टाइप है, फिर वहाँ से थोड़ा वो इंसानों की टाइप में थोड़े खड़े हो रहे हैं, फिर वो और उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, फिर और इम्प्रूवमेंट हो रही है, फिर और इम्प्रूवमेंट एंड देन अ ह्यूमन। तो ये जब एक चिंपैंजी से हम टोटली ह्यूमन में बदल गए थे, तो उस समय इस ह्यूमन में बदलने वाले को होमो स्पेनियस बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे ही सबसे पहले जो थे चिंपैंजी से हम ह्यूमन में बदले थे, ये नहीं सीधा चिंपैंजी से ह्यूमन हो गए थे, दिस प्रोसेस वाज देयर। ठीक है, तो हर जगह ये क्या कहते हैं, हर लोग जो थे ऐसे ही थे, पर जो अफ्रीका में ये ह्यूमंस की डेवलपमेंट होने में सबसे पहली शुरू हुई थी। तो अब हम यहाँ पे फिर आते हैं, तो इसीलिए अब आपको भी पता चल गया होगा कि हम इसे बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो सबसे पहले डेवलप्ड होना शुरू हो गए थे इन द सेंस ऑफ द मूवमेंट, द वे ऑफ लिविंग एंड ऑल। पर ये नहीं कि पूरा अफ्रीका बदल चुका है, मतलब जो पहले चिंपैंजीज का जो वे था चलने का, वे था रहने का, वो थोड़ा ह्यूमंस की तरह होने लग गया था। तो यहाँ पे ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी और यहाँ से अडॉप्ट करा है, बाकी भी कंट्रीज अडॉप्ट नहीं कह सकते, चेंजेस आने शुरू हो गए थे। तो इसीलिए, पर ये नहीं कह सकते, अफ्रीका में अभी भी ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ह्यूमंस हैं, पूरे ह्यूमंस में बदल चुके हैं, बट देयर हैबिटेट आर लाइक अर्लियर वन। ठीक है, वो पहले की तरह ही लोगों की तरह रहने लग गए, रहते हैं। ठीक है, इट इज़ होम टू मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की स्पीशीज है, प्रजातियां हैं एनिमल्स की। बोथ द लार्जेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट, यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट है, और सबसे टॉलेस्ट जिराफ है। ठीक है, सबसे लंबा जिराफ और सबसे बड़ा हाथी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हर कॉन्टिनेंट का दे हैव अ unique, a special thing in them. They can be plants, animal, desert, mountain and all, anything it could be. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अफ्रीकन जो एलिफेंट और जिराफ है वो यहाँ पे फाउंड होते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ की एक स्पेशलिटी हो गई जहाँ से मिलते हैं। ठीक है, सेवरल वाटर बॉडीज सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब सेवरल वाटर बॉडीज होती हैं इसे सराउंड करते हैं इस कॉन्टिनेंट को। ठीक है, द इंडियन ओशन इन द साउथ, जो इंडियन ओशन है वो साउथ में करता है, साउथ ईस्ट में। ओके, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट एंड द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ एंड द रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो चलो एक बार इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ, मैं एक रेंडम सी शेप बना रही हूँ। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे फिल आउट करते हैं। अगर मैं कहूँ ये अफ्रीका है, ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इसको फिल आउट करते हैं। तो पहले हम अपना इंस्ट्रक्शन देखते हैं हमें क्या मिला है। इंडियन ओशन ऑन द साउथ ईस्ट। तो इंडियन ओशन क्या है, साउथ ईस्ट में। तो चलिए यहाँ करते हैं, अफ्रीका के ये साउथ है, साउथ ईस्ट ये है, तो साउथ ईस्ट की तरफ है हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट पे हमारा इंडियन ओशन, इंडियन हो गया। एंड नाउ द नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, ऑन इट्स वेस्ट। तो अटलांटिक ओशन है उसके वेस्ट में। ओके, तो चलिए देखते हैं वेस्ट में। तो अफ्रीका के ये रहा वेस्ट साइड, तो इस साइड होगा इसके अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन। आप अगर ऐसे फिगर्स ड्रॉ करके उनके आसपास लिखेंगे कि क्या सराउंड होता है, तो श्योरली आपको ये जल्दी आपका माइंड ग्रेसअप करेगा, इसको आप जल्दी याद कर पाओगे। क्योंकि अगर आप एक चीज़ पे लिख लोगे या फिर रीडिंग करोगे उसको,
अपने माइंड में याद करने के लिए उसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, उसको पूरा आप कह सकते हो कि अपने दिमाग में बिल्कुल ही बिल्कुल याद करना, छापने के लिए आपको एक इमेज, एक फिगर करके याद करना ही पड़ेगा। तो याद नहीं, आपको वैसे ही याद हो जाएगा अगर आप फिगर को बार बार देखोगे तो। नाउ द मेडिटेरियन सी ऑन द इट्स नॉर्थ। नाउ मेडिटेरियन सी ऑन इट्स नॉर्थ, तो नॉर्थ में है इसके मेडिटेरियन सी। तो अब ये इसके नॉर्थ पर, यहाँ पे ये नॉर्थ है, मैं इसका यहाँ पे कर लेती हूँ, ये है यहाँ टॉप पर ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेडिटेरियन सी, Mediterranean Sea. And now let's see, now the Red Sea on the northeast. अब Red Sea है नॉर्थ ईस्ट पर। नाउ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पर, यहाँ पर ईस्ट पर नहीं, नॉर्थ ईस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पे नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट पर, ठीक है। तो ये है हमारा रेड सी। ओके, तो ये एक हो गया हमारा एक अफ्रीका का, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक डायग्राम, जिससे आप इजली, वेरी इजली इसको याद कर सकते हो। ओके, तो ये अफ्रीका की हो गई कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज इसे कवर करती है। ओके, नाउ द नाइल रिवर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि इनकी स्पेशलिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमल्स की स्पेशलिटी है, यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर है, दैट इज नाइल रिवर। ओके, मे बी इट यू आर नॉट एबल टू सी इट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इट्स नाइल, ठीक है। नाइल रिवर इज द लार्जेस्ट। नाउ एंड द सहारा डेजर्ट, the hottest on the planet, belong to this continent। अब आपको ये भी पता चल गया कि इसमें जो कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट्स की जो स्पेशलिटी है उसमें डेजर्ट की भी है, इसके अंदर जो है सहारा। आपने बहुत ही सुना होगा सहारा डेजर्ट के बारे में कि बहुत हॉटेस्ट डेजर्ट है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यहाँ पे बहुत ही गर्मी है, हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे गर्मी तो होगी। तो इसका मतलब कि सहारा डेजर्ट, नाइल रिवर एंड ऑल इसके अंदर आते हैं। तो चलिए एक बार हम इसका क्विक रिकैप करते हैं। ये सेकंड है बोथ पॉपुलेशन में भी और साइज में भी, सेकंड नंबर पर आती है। 15% जो अर्थ की पॉपुलेशन है वो यहाँ पर है। 20% लैंड का जो एरिया है, कितनी बड़ी ज़मीन है, वो यहीं की है। इक्वेटर इसको पास आउट करता है, जिसकी वजह से यहाँ वार्म वेदर और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। एज आई टोल्ड यू, इसको क्रेडिट भी मिलता है बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड के लिए, होमोस्पेनियस के लिए। यहाँ पे हमारे एक बहुत ही स्पेशल एनिमल्स मिलते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट एंड द टॉलेस्ट जिराफ। एंड यहाँ पे फिर वाटर बॉडीज कवर करती है, जो आप यहाँ देख सकते हो। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। नाउ वी हैव कि यहाँ पे नाइल रिवर सबसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे है, एंड द सहारा डेजर्ट जो सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड भी इधर है। सो दिस वाज अ क्विक रिकैप ऑफ द अफ्रीका एंड आई होप you got some knowledge from it about the Africa and all. And in the next part we are going to discuss about the Antarctica and about its speciality, कि जो हमें यहाँ पे स्पेशलिटी मिली, क्या वो एंटार्क्टिका में भी हमें कुछ मिलेगी क्या? अगर यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है तो क्या एंटार्क्टिका में भी इतनी पॉपुलेशन है? तो ये सब हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो डोंट गेट वरी अबाउट इट। आप जस्ट हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए, एंड वी विल ट्राई as possible as it will be to solve your doubt. Thank you.